हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप जानेंगे कि संजय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र का युद्ध के आरंभ होने से पहले किस प्रकार भयावह वर्णन आरंभ करते हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि जब संजय ने धृतराष्ट्र को भीष्म जी के बाण शैया पर लेट जाने की बात बताई, तब धृतराष्ट्र किस प्रकार व्याकुल होकर संजय से विचित्र बातें कहने लगे थे। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। भीष्म पर्व अध्याय 15। संजय बोले, हे महाराज, आपने जो बारंबार अनेक प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु यह सारा दोष केवल आपके दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो, उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। हे महाराज, जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है, वह निंदित कर्म करने के कारण सब लोगों के लिए मार डालने योग्य है। पांडव आप लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान एवं कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते हैं, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घकाल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर कलेश भोगा और सब कुछ सहन किया। हे भूपाल, मैंने हाथियों, अश्वों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों से देखा है और योग बल से जिसका साक्षात्कार किया है, वह सब वृतांत सुना रहा हूँ। सुनिए, अपने मन को शोक में न डालिए। हे नरेश्वर, निश्चित ही दैव का यह सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। हे राजन, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने की दृष्टि मिली है, दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे के मन की बातों को समझ लेने का सामर्थ्य, भूत और भविष्य का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई हैं, उन्हीं आपके पिता पराशर नंदन बुद्धिमान व्यास जी को नमस्कार करके भरतवंशियों की इस अत्यंत अद्भुत, विचित्र और रोमांचकारी युद्ध का वर्णन आरंभ करता हूँ। आप मुझसे यह सब कुछ जिस प्रकार हुआ था वह विस्तार पूर्वक सुनिए। हे महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गई, उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा, हे दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार करो। संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। मैं वर्षों से जिसके लिए चिंतित था, वह यह सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहे तो कुंती के पुत्रों, सोमक वंशियों तथा संजयों को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः युद्ध भूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा को जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों, वे ही पितामह भीष्म की रक्षा करें। यदि महाबली सिंह भी आरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी कहीं सिंह सदृश भीष्म को न मार दे। अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने की रक्षा उत्तम औजा कर रहे हैं। अर्जुन को ये 2 रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। अतः हे दुशासन, भीष्म से उपेक्षित तथा अर्जुन से सुरक्षित होकर शिखंडी जिस प्रकार गंगानंदन भीष्म को न मार सके, वैसा प्रयत्न करो। भीष्म पर्व अध्याय 16। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर रात्रि के अंत में सवेरा होते ही रथ जोतो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार जोर जोर से बोलने वाले राजाओं का महान कोलाहल सब ओर छा गया। हे भरतनंदन, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ के पहियों की घरघराहट, हाथियों की गर्जना तथा गरजते हुए योद्धाओं के सिंहनाद करने, ताल ठोकने और जोर जोर से बोलने आदि की तुमुल ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। हे महाराज, सूर्योदय होते होते कौरवों और पांडवों की वह भारी विशाल सेना संपूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार हो उठी। हे राजेंद्र, आपके पुत्रों तथा पांडवों के दुर्दम्य अस्त्र शस्त्र और कवच
चमक उठे। तब सूर्योदय के प्रकाश में आपकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं शस्त्रों से सुसज्जित तथा अत्यंत विशाल दिखाई देने लगी। जाम्बूनद नामक स्वर्ण से विभूषित आपके हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों की घटा के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। बहुसंख्यक रथों की सेनाएं विशाल नगरों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके बीच आपके ताऊ भीष्म जी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। आपकी सेना के सैनिक धनुष, खड्ग, दृष्टि, गदा, शक्ति और तोमर आदि चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर उन सेनाओं में खड़े थे। हे प्रजानाथ, हाथी, अश्व, पैदल और रथी शत्रुओं को बांधने के लिए एक एक जगह सैकड़ों और हजारों की संख्या में खड़े थे। अपने और शत्रुओं के अनेक प्रकार के ऊंचे चमकीले ध्वज हजारों की संख्या में दृष्टिगोचर हो रहे थे। सुवर्ण में आभूषण पहने, मणियों के अलंकारों से विचित्र अंगों वाले सहस्त्रों हाथी सवार सैनिक अपनी प्रभा से शिखाओं सहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। जैसे इंद्र भवन में देवराज इंद्र के चमकीले ध्वज फहराते रहते हैं, उसी प्रकार कौरव पांडव सेना के ध्वज भी फहरा रहे थे। दोनों सेनाओं के प्रमुख वीर युद्ध की अभिलाषा रखकर कवच आदि से सुरक्षित दिखाई दे रहे थे। उनके अस्त्र उठे हुए थे। वे हाथ में दस्ताने और पीठ पर तरकश बांधे सेना के मुहाने पर खड़े हुए भूपालगण अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनकी आंखें बैलों की आंखों के समान बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। सुबल पुत्र शकुनी, शल्य, सिंधु नरेश जयद्रथ, विंद अनुविंद, कैकेय राजकुमार, काम्बोज राज सुदक्षिण, कलिंग राज श्रुतायुध, राजा जयसेन, कौशल नरेश बृहद्वल और भोजवंशी कृतवर्मा, ये 10 पुरुष सिंह शूरवीर क्षत्रिय एक एक अक्षौहिणी सेना के अधिनायक थे। इनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी दिखाई देती थी। इन सब ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी थी। ये तथा और भी बहुत से नीतिज्ञ महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के वश में रहकर कवच आदि से सुसज्जित हो अपनी अपनी सेनाओं में खड़े दिखाई देते थे। इन सब ने काले मृग चर्म बांध रखे थे। सभी बलवान और युद्ध भूमि में सुशोभित होने वाले थे और सबने दुर्योधन के हित के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ब्रह्मलोक की दीक्षा ली थी। ये सामर्थ्यशाली 10 वीर आपके सेनापतित्व में 10 सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। 11वीं विशाल वाहिनी दुर्योधन की थी, जिनमें अधिकांश कौरव योद्धा ही थे। यह कौरव सेना अन्य सेनाओं के आगे खड़ी थी। इसके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म। उनके मस्तक पर श्वेत पगड़ी शोभा दे रही थी। उनके अश्व भी श्वेत ही थे। उन्होंने अपने अंगों में श्वेत कवच बांध रखा था। हे महाराज, मर्यादा से कभी पीछे न हटने वाले उन भीष्म जी को मैंने उनकी श्वेत कांति के कारण नवोदित चंद्रमा के समान सुशोभित देखा। भीष्म जी चांदी के बने हुए सुंदर रथ पर विराजमान थे। उनकी ताड़ वृक्ष चिन्हित स्वर्णमयी ध्वजा आकाश में फहरा रही थी। उस समय कौरवों, पांडवों तथा दृष्टद्युम्न आदि महाधनुर्धर संजय वंशियों ने उन्हें सफेद बादलों में छिपे हुए सूर्य देव के समान देखा। दृष्टद्युम्न आदि संजय वंशी उन्हें देखकर बार बार उद्विग्न हो उठते थे, ठीक उसी तरह जैसे मुंह बाए हुए विशाल सिंह को देखकर शुद्र मृग भय से व्याकुल हो उठते हैं। हे भूपाल, आपकी ये 11 अक्षौहिणी सेनाएं तथा पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं वीर पुरुषों से सुरक्षित हो उत्तम शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। वे दोनों सेनाएं प्रलय काल में एक दूसरे से मिलने वाले उन 2 समुद्रों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी, जिनमें मतवाले मगर और भंवरें होती हैं तथा जिनमें बड़े बड़े ग्राह चारों ओर फैले दिखाई देते हैं। हे राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का वैसा संगठन मैंने कभी पहले न तो देखा था और न सुना ही था। भीष्म पर्व अध्याय 17। संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार सभी राजा कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए। उस दिन चंद्रमा मखा नक्षत्र पर था। आकाश में 7 महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहे थे। उदय काल में सूर्य 2 भागों में बटा हुआ सा दिखाई देने लगा। साथ ही वह अपनी प्रचंड ज्वालाओं से अधिकाधिक जाज्वल्यमान होकर उदित हुआ था। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा हो रहा था और मांस तथा रक्त का आहार करने वाले गीदड़ और कौवे मनुष्यों तथा पशुओं की लाशों की लालसा रखकर अमंगल सूचक शब्द कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म तथा भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य, ये दोनों शत्रु दमन महारथी प्रतिदिन सवेरे उठकर मन को संयम में रखते हुए यह आशीर्वाद देते थे कि पांडवों की ही जय हो। परंतु वे जैसी प्रतिज्ञा कर चुके थे उसके अनुसार आपके लिए ही पांडवों के साथ युद्ध करते थे। उस दिन संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ देवव्रत भीष्म सब राजाओं को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, हे क्षत्रियों, यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ विशाल द्वार है।
तुम लोग इसके द्वारा इंद्र अथवा ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त करो। यह तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन मार्ग है। तुम सब लोग शांत चित्त होकर युद्ध में शौर्य का परिचय देते हुए अपने आप को सुयश और सम्मान का भागी बनाओ। ना भागा, ययाति, मानघाता, नहुष और नृग ऐसे ही कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त होकर उत्कृष्ट लोकों में गए हैं। घर में रोगी होकर पड़े पड़े प्राण त्याग करना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। वह युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आहत होकर जो मृत्यु को अंगीकार करता है वही उसका सनातन धर्म है। हे भरत श्रेष्ठ, भीष्म जी के ऐसा कहने पर वे सभी भूपाल श्रेष्ठ रथों द्वारा अपनी सेनाओं की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। हे भरत भूषण, इस युद्ध में भीष्म ने मंत्रियों और बंधुओं सहित कर्ण के अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। इसीलिए आपके पुत्र और अन्य नरेश बिना कर्ण के ही अपने सिंहनाद से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए निकले। श्वेत छत्रों, पताकाओं, ध्वजों, हाथियों, अश्वों, रथों और पैदल सैनिकों से उन समस्त सेनाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। भेरी, पणव, दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनियों तथा रथ के पहियों के घर घर शब्दों से वहां की सारी भूमि व्याप्त हो रही थी। सोने के अंगद और केयूर नामक बाहुभूषण तथा धनुष धारण किए महारथी वीर अग्नि युक्त पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे थे। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म भी ताड़ और 5 तारों के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वजा पताका से सुशोभित रथ पर बैठे थे। उस समय वे निर्मल तेजों में सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, हे महाराज, आपकी सेना के समस्त महाधनुर्धर भूपाल सेनापति भीष्म की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। गोवासन देश के स्वामी महाराज शैव्य अपने अधीन राजाओं के साथ पताका से सुशोभित राज्योचित गजराज पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए चले। कमल के समान कांतिमान अश्वत्थामा सिंह की पूंछ के चिन्ह से युक्त ध्वजा पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो समस्त सेनाओं के आगे रहकर चलने लगे। श्रुतायुध, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल्य, भूरिश्रवा तथा महारथी विकर्ण ये 7 महाधनुर्धर वीर रथों पर आरूढ़ हो सुंदर कवच धारण किए तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को अपने आगे रखकर भीष्म आगे आगे चल रहे थे। इन सबके जांबुनद स्वर्ण से बने हुए अत्यंत ऊंचे ध्वज इनके श्रेष्ठ रथों की शोभा बढ़ाते हुए अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। आचार्य प्रवर द्रोण की पताका पर कमंडल विभूषित स्वर्णमय वेदी और धनुष के चिन्ह बने हुए थे। कई लाख सैनिकों की सेना को अपने साथ लेकर चलने वाले दुर्योधन का मणि में महान ध्वज नाग चिन्ह से विभूषित था। कौरव कलिंगराज श्रुतायुध, काम्बोजराज सुदक्षिण, क्षेम धनवा तथा सुमित्र ये 5 प्रधान रथी दुर्योधन के आगे आगे चल रहे थे। वृषभ चिन्ह ध्वज पताका से युक्त बहुमूल्य रथ पर बैठे हुए कृपाचार्य मगध की श्रेष्ठ सेना को अपने साथ लिए चल रहे थे। अंगराज सेना तथा मनस्वी कृपाचार्य से सुरक्षित पूर्व देशीय क्षत्रियों की वह विशाल वाहिनी शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाती थी। महायशस्वी राजा जयद्रथ वराह के चिन्ह से युक्त रजतमय ध्वज पताका के साथ रथ पर आरूढ़ हो सेना के अग्रभाग में खड़े बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके अधीन 1 लाख रथ, 8,000 हाथी और 60,000 घुड़सवार थे। सिंधुराज के द्वारा सुरक्षित अनंत रथ, हाथी और अश्वों से भरी हुई विशाल सेना अद्भुत शोभा पा रही थी। कलिंग देश का राजा श्रुतायुध अपने मित्र केतुमान के साथ 60,000 रथ और 10,000 हाथियों को साथ ले युद्ध के लिए चला। यंत्र, तोमर, तुणीर तथा पताकाओं से सुशोभित उसके विशाल गजराज पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कलिंगराज के रथ की ध्वजा पर अग्नि का चिन्ह बना हुआ था। वह श्वेत छत्र और चंवर रूपी पंख तथा पदक अर्थात कंठहार से सुशोभित हो बड़ी शोभा पा रहा था। हे राजन, केतुमान भी विचित्र एवं विशाल अंकुश से युक्त गजराज पर आरूढ़ होकर समर भूमि में खड़ा हुआ मेघों की घटा के ऊपर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान जान पड़ता था। इसी प्रकार श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो राजा भगदत्त भी वज्रधारी इंद्र के समान अपने तेज से उद्दीप्त हो युद्ध के लिए आगे बढ़ गए थे। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद भी भगदत्त के समान ही तेजस्वी थे। वे दोनों भाई हाथी की पीठ पर बैठकर केतुमान के पीछे पीछे चल रहे थे। हे राजन, रथों के समूह से युक्त उस सेना का भयंकर व्यूह सर्वतोमुखी था। वह हंसता हुआ आक्रमण सा कर रहा था। हाथी उस व्यूह के अंग थे, राजाओं का समुदाय ही उसका मस्तक था और अश्व उसके पंख जान पड़ते थे। द्रोणाचार्य, शांतनु नंदन भीष्म, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, बाहलिक और कृपाचार्य ने उस सैन्य समूह का निर्माण किया था। भीष्म पर्व का अध्याय 15
16 और 17 यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि कौरवों की व्यूह रचना को देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन ने किस प्रकार की बातें कही तथा वहां अर्जुन ने किस प्रकार वज्र व्यूह की रचना की तथा भीमसेन की अध्यक्षता में पांडव सेना आगे बढ़ने को उद्यत हो गई। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।